नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का मंथली चार्ट। कल 1 तारीख हो जाएगी, 1 जुलाई, नया मंथ नया महीना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए एक थोड़ा सा मंथली एनालिसिस भी करना ज़रूरी बनता है। दोस्तों, जब मार्केट इन महीनों में चल रही थी, मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से कह सकते हैं 2024 की शुरुआत से ही, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत छोटे इस तरीके से कैंडल क्रिएट हो रहे हैं, बहुत कमज़ोर कैंडल हो रहे हैं। मतलब अगर हम इस पूरी मार्केट को देखें तो इसके कंपैरिजन में आप इन कैंडल्स को अगर आप देखेंगे, 1 मिनट अब देखिएगा, ये देखिए, इन कैंडल्स को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या बना रहे हैं। मतलब जैसे लग रहा है कि टारगेट कहीं ना कहीं अचीव कर चुके हैं, अब ज़बरदस्ती ऊपर की तरफ चलते चलते चले जा रहे हैं। उसी दौरान अब जून महीने में शुरुआती में बिल्कुल भाजपा के या एनडीए इसे कहें तो इनके रिजल्ट आए, इलेक्शन के रिजल्ट आए। एनडीए पूर्ण बहुमत से हो गई, भाजपा नहीं आ पाई। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि हाँ, वही सरकार दोबारा रिपीट कर रही है, तो हो सकता है हमें अच्छे परफॉर्मेंस दोबारा देखने को मिले। अब उसके बिहाफ पे ऐसा लग रहा है कि ये हमें जो जून मंथ का महीना जो हमारा निकला, वो इस तरीके से कैंडल बनाते हुए चला गया। लेकिन ठीक है दोस्तों, एक जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग माइंडसेट होता है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट तरीके से काम करते हुए इसलिए नहीं। यार, आप भी अगर छोटे फ्रेम पे आपको ज़रूर देखिए, ये कैंडल आपको ज़रूर दिख रहा है महीने का। लेकिन अभी जब हम फ्रेम को छोटा करेंगे तो आपको लगेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है और कैंडल सारे रेड बने हुए हैं। ठीक है, बाद में जाके एक ब्रेकआउट के बाद जाके दोबारा ग्रीन कैंडल बनना चालू हो गया। मतलब कुछ इसी प्रकार का आपको एक पोर्शन दिखाई दे रहा है 1 घंटे के चार्ट पे। अभी मैं दोबारा लगाऊंगा तो आप उस चीज़ को देखिएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी भी वक्त मार्केट में कुछ भी देखने सुनने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग भाई टेक्निकल एनालिस्ट, टेक्निकल के बिहाफ पे काम करने वाले ट्रेडर, हमें तो उन चीज़ों पे विश्वास करना पड़ेगा जो हमारी आंखों के सामने हो रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे एक मंथली चार्ट के लिए, सिर्फ और सिर्फ मंथली चार्ट के पर्पस से यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मंथली। ठीक है, मंथली चार्ट के पर्पस के लिए आपके पास ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये बहुत अहम लेवल अब हो जाएगा। इस वजह से क्योंकि अब ये लेवल एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। ये एक सपोर्ट के तरीके से काम करेगा क्योंकि यहाँ पे जो आपको एक छोटा सा जगह दिखाई दे रहा है, वो एक गैप की तरीके से, गैप है नहीं वो, उसे गैप ना मानिएगा, लेकिन जैसे आप मंथली चार्ट पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक एरिया लगेगा, हल्का सा खालीपन लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यही एरिया क्या काम करेगा, एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा आने वाले वक्त में। ठीक है, चलिए, तो मंथली चार्ट पे सिर्फ मुझे जो समझ में आ रहा था वो मैंने बता दे। देखिए, यहाँ से सिस्टम क्या है, मैं अगर आपके लिए एक यहाँ से वो बनाऊँ ट्रेंड लाइन, ये देखिए। ठीक है, आप अगर दोस्तों इस ट्रेंड लाइन को देखोगे तो क्या कर दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब यहाँ पे फंसा। फंसा मतलब यहाँ से नीचे आने के चांसेस थे, लेकिन उसी दौरान पूरा पूरा महीना, या आप ये कहें कि आधा आधा महीना किस चीज़ में निकल गया, न्यूज़ एंड इवेंट में निकल गया। न्यूज़ एंड इवेंट, वो भी कौन सा वाला, हमारे देश के लिए बहुत अहम, जिसे हम इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, इलेक्शन रिजल्ट। ठीक है, इलेक्शन रिजल्ट के तौर पे ये पूरा हिस्सा निकल गया, और शायद जो इस तरफ का हिस्सा बनना चाहिए था वो ना बन के मार्केट ने ऊपर की तरफ उसे बना दिया। फिलहाल ये कहानी है मंथली चार्ट को लेके। चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है, वीकली चार्ट पे देखिए। अब एक काम करेंगे, इस ये जो हम लोग के पास एक सपोर्ट बना हुआ है ना, इसे हम लोग अभी मिटाएंगे नहीं। ठीक है, इसे ऐसे ही बने देंगे, बने रहने देंगे। हो सकता है आने वाले वक्त में हमारे ये काम आए। ठीक है, तो वीकली चार्ट पे क्या है, वीकली चार्ट पे एक बहुत ही शानदार बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब
एक, दो, तीन, चार, अगर हम 4 हफ्तों की बात करें जो कि एक महीने में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मार्केट शुरुआती 3 हफ्तों में क्या हुआ, थोड़ा सा दबाव में दिखा, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं दिखा, लेकिन उसके बाद जो आखिरी हफ्ता रहा जून का, वो बहुत ही शानदार तरीके से एक लेवल को पूरा क्रॉस करते हुए दिखाई दिया। और ये कोई वो लेवल नहीं है कि जो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस हो, बस ये आप समझें कि पिछले रेजिस्टेंस को इस वाले ने क्रॉस किया, उससे पहले वाले को इस वाले ने क्रॉस किया, और अब इससे पहले वाले को इसने क्रॉस किया। मतलब हर पिछला रेजिस्टेंस मार्केट वीकली चार्ट पे क्या कर रहा है, क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए, अब ये वीकली चार्ट को लेके बात हो गई। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से, मतलब अगर मैं एक ट्रेंड लाइन अगर डालूंगा यहाँ से, तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी दोस्तों, और यहाँ से मेरे ख्याल से एक दो ट्रेंड लाइनें आराम से निकल सकती हैं। आराम से क्यों निकल सकती हैं, ये देखिए अब आप। ठीक है, अब एक ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ से पुटअप करूँ, तो ये देखिए यहाँ जा रही है। मतलब जैसे होता है ना, जो लोग मूविंग एवरेज में रेनबो लगाते हैं, है ना, तो जो लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं वो इस कॉन्सेप्ट को शायद इससे जानते हो नहीं जानते हो, वो उनके ऊपर है। ठीक है, ये ऐसे ही चलता है दोस्तों कि मार्केट अगर हो सकता है रीटेस्ट करने के लिए यहाँ तक आता है, यहाँ से अगर नहीं सर्वाइव कर पाता है तो फिर यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पे भी नहीं सर्वाइव कर पाता है तो फिर यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, और ये करते करते क्या हुआ, जो हम लोग का जो मंथली वाला सपोर्ट था, यही था ना मंथली सपोर्ट, ये देखिए ब्रेक कर गया है। मतलब ब्रेक कर गया इस अपने एनालिसिस में इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मार्केट क्या करता है, उतरता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट पे हम लोगों ने बताया था दोस्तों कि हमारे पास जो अवर्ली फ्रेम का चैनल था, ये वाला है ना, मैं आपको एक बार इंडिकेट कर देता हूँ, ये वाला जो हमारा अवर्ली फ्रेम का चैनल था, हम लोगों ने कहा था इसको भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़े दिन और अपने पास रखेंगे, जबकि इसका काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। आप नीचे वाला चाहे तो तुरंत ही हटा सकते हैं। ये वाला जो चैनल आप देख पा रहे हो, ये आप चाहो तो तुरंत हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ठीक है, अभी बने रहने देते हैं, ड्राइंग है, ड्राइंग का हिस्सा है। ये चैनल क्या हुआ था, ये चैनल एडजस्ट हुआ था। आप लोग को अगर याद हो, ये चैनल एडजस्ट हुआ था। ठीक है, कैसे हुआ था, जब यहाँ पे एक हमें अवर्ली फ्रेम पे आपको दिखाई देगा, जब यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट महसूस हुआ था, तो यहाँ पे वापस मार्केट क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करके सीधे अंदर चैनल में चला गया। वो यहाँ से कंटिन्यूएशन के पार्ट में आया ही नहीं। ठीक है, वो कंटिन्यूएशन के पार्ट में क्या हुआ, नहीं आया। ठीक है, मार्केट यहां से सीधे अंदर की तरफ चला गया। अब क्या, यहां से जाते जाते हम लोग का पहला टारगेट कौन सा बन गया था, क्योंकि जैसे ही चैनल एक्सपैंड किया था हम लोग समझ गए थे कि भाई इस अपर चैनल के पार्ट को तो मार्केट टच कर ही देगा। ठीक है, अब हुआ क्या, उसके बाद मार्केट इसको भी क्रॉस कर गया। अब क्रॉस करने के बाद ये हिस्सा क्या बन गया दोस्तों, ये हिस्सा आपको नहीं लगता कि एक ब्रेकआउट बन गया, और ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट और फिर कंटिन्यूएशन के मोड में भी मार्केट जा सकता है। इसीलिए यही कारण है कि जो इस चैनल को हम लोग अभी भी थोड़ा सा संभाल के रखे हुए हैं। यही कारण है कि अगर रीटेस्ट होता है तो ये जो चैनल है, ये चैनल अब एक सपोर्ट की तरीके से काम करते हुए दिखाई दे सकता है। ठीक है, चलिए, ये बात हो गई डेली चार्ट की, क्योंकि बहुत देखिए जो इतने बड़े फ्रेम थे ना, मंथली, वीकली, डेली, उस पर कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। बहुत ज़्यादा है नहीं, इस वजह से नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक तरफा चलते चले जा रहे हैं। करेक्शन की जो उम्मीद है, या जो एक हेल्दी करेक्शन चाहिए मार्केट में, वो मिल नहीं पा रहा, इसलिए कुछ ज़्यादा बातें बन भी नहीं पा रही हैं। ठीक है, ये देखिए, अभी हम लोग ने बात किया था दोस्तों कि ये हिस्सा क्या कर रहा है, एक हमारे लिए ब्रेकआउट की तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट क्या करता है, सीधा ऊपर की तरफ चलता चला जाता है, और यहां से एक बढ़िया हमें रिटेस्ट की ओर, बात को समझिएगा दोस्तों, मार्केट हमें यहां से एक रिटेस्ट की ओर आता हुआ इस तरफ, मतलब रिटेस्ट की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब बहुत कुछ डिसाइडिंग फैक्टर किस तरीके से हो सकता है कि ये जो आपका लेवल है, ये वाला, ठीक है, ये काम करेगा एक रेजिस्टेंस के तरीके से, ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। ठीक है,
नीचे के लिए ये जो आपका सपोर्ट नज़र आ रहा है दोस्तों, ये वाला, ठीक है। देखिए एक सपोर्ट तो यहाँ था, मैं एक काम करता हूँ ना, ऐसे नहीं करते हैं, इसको ड्राइंग बना लेते हैं, ठीक है। इसे एक ड्राइंग का रूप देते हैं। यहाँ से ये हिस्सा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं। जो पिछले सेशन में यानी फ्राइडे को जो मार्केट जिस लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ उतरा है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या हो सकता है, वो हमारे लिए ये लेवल है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसे मैं एडजस्ट कर दूं, ये वाला, ठीक है। ये हिस्सा हमारे लिए एक सपोर्ट था जिसको मार्केट ने ब्रेक करके ये बताया कि अब हम रीटेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। वहीं उसी तरीके से नीचे की तरफ भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का फॉर्मेशन जो देखने को मिल सकता है, वो कहाँ मिल सकता है, वो मिल सकता है कुछ इस हिस्से पे। मैं एक काम ये करूँगा दोस्तों कि अभी यहाँ पे आपके लिए एक ड्राइंग का फॉर्मेशन मैं बना दे रहा हूँ और आप लेवल्स आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप इन लेवल्स को नोट कर लीजिएगा, संभाल के रखिएगा। एक सेकेंड, ये ड्राइंग थोड़ी सी गलत है, इसको कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जी हाँ इस तरीके से, ठीक है। ये लेवल्स मैं वन बाय वन इसे मार्क कर दे रहा हूँ। ये आपके लिए हो गया 24,180 का लेवल ऊपर की तरफ, ठीक है। दूसरा आपका लेवल हो जाएगा, मैं इसलिए मार्क कर दे रहा हूँ दोस्तों कि जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊंगा वो लेवल्स हटते जाएंगे। दूसरा लेवल हो गया आपके लिए 24,100, जो आप ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहे थे। 24,100 वाला लेवल जो आप ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहे थे। और अगला अब सपोर्ट लेवल जो आपके लिए हो सकता है, और ये सपोर्ट लेवल ना एक मिक्स रहेगा। मिक्स मतलब कि पहले आप लेवल नोट कर लीजिए, ये 23,900 के आसपास, 23,900 के आसपास ये मिक्स क्या रहेगा। ये जो आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देख रहे हैं, ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो आप देख रहे हो, एक ये वाला, और एक ये जो ट्रेंड लाइन का या ट्रेंड जोन का जो सपोर्ट देख रहे हो, एक ये वाला, ठीक है। ये इस कॉम्बिनेशन का रहेगा, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से कुछ हमें इस तरफ आते हुए नज़र आ सकता है। और अगर इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जैसे इस तरीके से हम लोगों ने डिसाइड किया, अगर वैसा आ जाता है तो भाई उतरने के लिए भी शायद इसे एक इस तरीके से फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और आने वाले वक्त में अगर नहीं उतरना है इसे, अभी और ऊपर चलना है, तो यहाँ से किसी इस तरीके के फॉर्मेशन से ये ऊपर भी जा सकता है। मतलब कहने का सेंस क्या है, अब आपको मार्केट को फंसाना होगा। मार्केट ने आपको देखिए एक ये स्विंग और एक ये स्विंग प्रोवाइड कर दिया, तो कहीं ना कहीं अब आपको मार्केट को फंसाना है, यानी मार्केट को रेंज में लाना है, मार्केट को रेंज में लाना है, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे रेंज पूरी तरीके से दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती, थोड़ा सा सपोर्ट तक तो चलिए ठीक है, हम वहाँ काम कर सकते हैं। हो सकता है हम खुले ही डायरेक्ट वहाँ पे, कुछ ऐसा भी गैप डाउन अगर हो गया, तो अगर इतना गैप डाउन हो जाएगा और सीधे सीधे हम उस लेवल पे अगर खुलेंगे, तो पहली बात तो थोड़ा सा ट्रेडिंग को रोकिएगा, है ना। गैप डाउन अगर ऐसा होता है, थोड़ा सा रोक के, थोड़ा इंतज़ार करके, प्राइस एक्शन को देख के, प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्राइस एक्शन मतलब दुनिया का सबसे अच्छा इंडिकेटर अगर कोई है तो वो प्राइस एक्शन है, ठीक है दोस्तों। तो प्राइस एक्शन इस तरीके से कुछ काम करता हुआ नज़र आ सकता है। और फिर आखिरी में आपके पास एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 23,600 के आसपास, 23,600 के आसपास हमारे पास एक सपोर्ट है, ठीक है दोस्तों। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे वीडियो आज थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। कई सारे लोग डिमांड करते हैं कि वीडियो छोटा बनाइए, छोटा बनाइए। दोस्तों एक्सप्लेनेशन जब हो जाता है, चलने लगता है, तो फिर वीडियो को छोटा कर पाना भी थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसमें मंथली वीकली सारे एनालिसिस हैं, तो उस तरीके से आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मार्केट ने, जैसे हम लोग ने लेवल बताया था कि मार्केट ने इस फॉर्मेशन से नीचे की तरफ आना चालू किया। और आप अगर 2 या 3 वीडियो पहले का देखोगे तो मैं हमेशा इस चीज़ को बोलता हूँ, अगर मार्केट को उतरना होगा तो वो कहीं ना कहीं इस फॉर्मेशन से उतरने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप उसे किस तरीके से देखते हैं, समझते हैं। अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को प्लान किया जाए दोस्तों, ये देखिए यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन को प्लान करते हैं, अगर हम, या ट्रेंड लाइन को ना प्लान करके हम एक ट्रेंड जोन को प्लान करते हैं, क्योंकि कुछ कैंडल बाहर भी आई हैं तो उन्हें भी उसी के अंदर हमें रखना पड़ेगा। ये देखिए
अगर हम इस तरीके से एक ट्रेंड जोन को प्लान करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि हमारी ये जो ट्रेंड जोन है या ट्रेंड लाइन है, वो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो नीचे की तरफ के जो सपोर्ट बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं? अभी में हम लोग ने बात किया था कि ये एक चैनल या ट्रेंड जोन का सपोर्ट और एक ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ठीक है। तो इस किसी जगह पे यानी 23,900 के आसपास, 23,900 के आसपास तक हम मार्केट को आता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइस एक्शन बताएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है दोस्तों। तो ये 15 मिनट तक का फ्रेम हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ड्राइंग बनी हुई है। दरअसल ये ट्रेड्स थे, उसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो बहुत क्लियर हम लोगों ने बातें की थी ये लेवल की, ये 52,387, ठीक है, कि मार्केट में 52,387 तक का लेवल हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हमने इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और बहुत शानदार तरीके से हमने उसे कंटिन्यू भी किया, ठीक है। ट्रेड ऊपर भी थे, लेकिन देखिए होता है ना कि मैंने हमेशा कहता हूँ कि हर ट्रेडर का लेवल या उसका प्रोफेशनल लेवल अलग अलग है। कौन किस चीज़ों को कैसे देखता है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो चलते हैं, यहाँ पे भी एक बार वीकली से स्टार्ट कर लेते हैं और ड्राइंग को एक बार हटा दें तब दिखाई देगा। इस तरीके से छुपा लेते हैं, ये देखिए छुपा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? देखिए वीकली चार्ट पे एक ग्रीन कैंडल तो है, लेकिन हल्का सा यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है। मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आप अगर इसे देखेंगे दोस्तों तो वीकली चार्ट पे हमारे पास एक ओवरऑल ग्रीन कैंडल तो है, लेकिन ऊपरी हिस्से से क्या हो रहा है, एक प्रेशर देखने को, मतलब एक दबाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं डेली चार्ट पे। सीधे डेली चार्ट पे आने का कारण ये है, यहाँ पे कुछ बहुत मतलब एक अगर आप इस चीज़ को देखोगे ना तो आप भी कहोगे कि क्या है ये, मतलब सिस्टम। ये देखिए हम कितने ऊपर हैं, आप देखिए इस चीज़ को, हम कितना ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे मतलब हर बार इस चीज़ की डिमांड हो रही कि भैया एक किसी तरीके से एक करेक्शन दे दो, करेक्शन दे दो, लेकिन ठीक है मार्केट के मन में कुछ और चल रहा होगा। चलते हैं, आप भी इस ड्राइंग को क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है, और उसी हिसाब से काम करने की कोशिश करिएगा। डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे आपको महसूस होगा, मैं अभी ये ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ वरना कंफ्यूज करेगी आपको। ये देखिए डेली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है? डेली चार्ट पे नज़र आ रहा है कि अगर मैं इस कैंडल को देखूं तो कहीं ना कहीं ये कैंडल एक दो और ये तीसरी वाली का ऑलमोस्ट आधा तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा सा पार्ट कि यहाँ तक कवर करने की कोशिश की है। मतलब यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करने की मार्केट ने कोशिश की है। सिंपल सी चीज़ है। इससे इससे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है वो क्या है कि भाई ऊपर की तरफ हमें रेजिस्टेंस मार्केट दे दी। मार्केट ने क्या किया, हमें ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया। वो रेजिस्टेंस का लेवल क्या है? वो रेजिस्टेंस का लेवल है 53,200। 53,200 अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी वही सिचुएशन में फिर भी बोलूँगा, है तो ये डेली चार्ट, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं मार्केट इस तरीके से ही आने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर टाइम। और आप अगर देख पा रहे होगे ना तो इसी जगह पे सपोर्ट भी हम लोगों ने पहले से ही बना के रखा है। मैं इसको सिर्फ ये करता हूँ, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ आगे की तरफ, ठीक है। और वो सपोर्ट का लेवल भी, एक सेकेंड यहाँ थोड़ा जूम करके इसको हम लोग क्रिएट करते हैं। सपोर्ट का लेवल कौन सा बन रहा है? सपोर्ट का लेवल बन रहा है दोस्तों 51,950। 51,950 अब एक्ट करेगा एक सपोर्ट की तरीके से, ठीक है। क्या मार्केट एक बार में उतरता है या मार्केट मतलब गैप डाउन एक बार में दे देता है इतना भारी भरकम, या उसे थोड़ा सा, अब एक बड़ा कैंडल है ना, अब बात को समझिएगा, एक बड़ा कैंडल दे दिया ना मार्केट ने, तो उसके बाद एक छोटा कैंडल का फॉर्मेशन भी मार्केट यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। एक छोटे कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे मार्केट कर सकता है। और उसके बाद क्या, उसके बाद जरा हम इसको अवर्ली चार्ट पे ले चलें। ये देखिए अवर्ली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है? अवर्ली चार्ट पे नज़र आ रहा है कि ये जो इसका पहला सपोर्ट लेवल था, जो हमारे लिए टारगेट था, जो हमारे लिए टारगेट था कि अगर मार्केट ये वाला हिस्सा
ब्रेक करती है तो हम ये टारगेट लेवल अचीव करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट जो हम लोगों ने बात किया अभी, मैं एक बार डेली चार्ट नहीं, इसको यहाँ लगा के, हाँ, 51,950, 51,950 तक का टारगेट अब हमारा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस जो यहाँ पे था, बात को समझिएगा, एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस जो यहाँ पे था, वो हमें अब यहाँ पे क्या काम करता हुआ नज़र आ सकता है, एक सपोर्ट की तरीके से। दोस्तों, बैंक निफ्टी में मैं सिर्फ अभी यहीं तक की फॉर्मेशन या यहीं तक की चीज़ों को एनालिसिस करना चाहूँगा। इसके आगे मुझे अभी बढ़ने का कोई मतलब मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता है, यहाँ पे आपको किसी न किसी प्रकार के फॉर्मेशंस दिखना चालू होंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन को उठा दूँ कुछ यहाँ से, तो आप देख पा रहे हैं जैसे वहाँ पे निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ था, उस तरीके से यहाँ पे भी किसी न किसी प्रकार का एक ब्रेकआउट हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर बस सिंपल सी चीज़ क्या है कि अगर डायरेक्ट एक गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल तक की आ जाती है, बात को समझिएगा, इस लेवल तक की अगर आ जाती है, ट्रेड को होल्ड करिएगा, ट्रेड को होल्ड कर दीजिएगा, वेट कीजिएगा किसी न किसी प्रकार के फॉर्मेशन का, फॉर्मेशन इन द सेंस कि अगर ये डायरेक्ट यहाँ आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा कि वो क्या करता है, इस तरीके से नीचे आता है या इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, बाकी कुछ ना समझ में आएगा तो कुछ मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा, सिंपल सी चीज़ है, इससे आसान कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये था 1 जुलाई निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। थोड़ा सा बड़ा बन गया क्योंकि मंथली वीकली भी इसी में इन्वॉल्व था। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।